श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है दसम भाव की संज्ञाएं और दसम भाव के संबंधित योग। कुछ योग ऐसे होते हैं जो प्रमुख ग्रंथों में नहीं प्राप्त होते हैं। दसम भाव कर्म भाव का प्रमुख क्षेत्र है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का क्षेत्र है और दसम भाव किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही प्रमुख होता है, क्योंकि मानव योनि एक कर्म योनि है और 10वां भाव कर्म का है। तो जात का अलंकार ग्रंथ में ग्रंथकार ने इसकी जो संज्ञाओं का प्रयोग किया है उनमें राज्य, कर्म, तात, आज्ञा, मान, नभ, गगन, व्योम, मेसूरण, मध्य और आस्पद, इन संज्ञाओं का प्रमुख रूप से प्रयोग किया है। क्योंकि दसम भाव कर्म भाव है, आजीविका का भाव है, मान सम्मान और आज्ञा का भाव है। मध्य भाव भी इसको कहा जाता है, क्योंकि भाव चलित कुंडली जो है वो दसम भाव मध्य के आधार पर ही निर्मित की जाती है। तो इसमें ग्रंथकार ने कर्म के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया है, लेकिन किस क्षेत्र में जातक को चिंता रहेगी, जातक किस बात से पीड़ित रहेगा, किस बात से चिंतित रहेगा, कौन सा विषय उसकी चिंता का कारण उसकी जीवन में सबसे अधिक होगा, उसके ऊपर मात्र 2 श्लोकों में विचार किया है कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर जातक को किस बात की चिंता अपने जीवन में सताती रहेगी या किस बात के प्रति वह अपना ज़्यादा चिंता करेगा, चिंतित रहेगा। तो विचार करते हैं उन श्लोकों पर। पहले श्लोक में ग्रंथकार कहते हैं, कर्मस्थे क्षेत्र चिंता त्रिक भवन गति सौख चिंता महीजे वागी से यान भूषणा वसन विहय भवाचामर छत्र चिंता प्रालेयांसो स्थिति स्यादथ मदन गति वाक्पतौ पुत्र चिंता संतान स्थान याति हिमकर्तने बुद्धिनाथ त्रिकोणे। यदि मंगल दसम भाव में होता है तो जातक को क्षेत्र संबंधी चिंता रहती है, क्योंकि जब मंगल दसम में होता है तो चतुर्थ भाव पर उसकी दृष्टि जाती है और उसके पास क्षेत्र होता है, इसीलिए उसे क्षेत्र संबंधी चिंता रहेगी। क्योंकि चतुर्थ भाव से एकदम वह विपरीत होता है, लेकिन दिग्बली होता है और कुलदीपक योग का निर्माण भी यहाँ पर वह करता है। यदि मंगल त्रिक स्थान में होगा, 6वें, 8वें, 12वें भाव में होगा, तो उसे भौतिक सुख साधनों की चिंता रहेगी। बृहस्पति यदि 6वें, 8वें, 12वें भाव में होता है तो ऐसे जातक को वाहन, आभूषण और वस्त्र संबंधी चिंता रहती है, ऐसा ग्रंथकार का मत है। चंद्रमा या शुक्र यदि त्रिक स्थान में होते हैं, 6, 8, 12 में होते हैं, तो छत्र चामर संबंधी चिंता होती है। बृहस्पति यदि सप्तम भाव में होता है तो संतान संबंधी चिंता जातक को रहती है। बुध का पंचम भाव में होना बुद्धि और विद्या संबंधित चिंता प्रकट करता है। मारतंडीताद बंधोरथ सुतनम दून गीदान वेज्यो यात्रा चिंता नराणामथ नवम सुते पुत्रजा वासवेज्यै कर्माधीशो विवीर्यो यदि जनुषी तदा सर्वकर्मास पदम नो गेहे स्वीये यदा असौ शुभ विहग युतुमान वो मानसी रहा। सूर्य यदि नवम पंचम यानी त्रिकोण भाव में होता है तो पिता व बांधवों से संबंधित चिंता रहती है। शुक्र यदि पंचम, नवम या सप्तम भाव में होता है तो यात्रा संबंधी चिंता होती है। बृहस्पति नवम या पंचम भाव में होता है तो पुत्र संबंधी चिंता रहती है। कर्म भाव का स्वामी यानी दशमेश यदि बलहीन हो तो जातक सभी कार्यों में अक्षम होता है, क्योंकि दसम भाव कर्म का है और यदि कर्मेश ही क्षीण होगा, निर्बल होगा, पीड़ित होगा तो ऐसा जातक किसी भी कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। कर्मेश यदि शुभ ग्रह से युत होकर स्वराशि में रही, केंद्र त्रिकोण में रही, तो वह स्वाभिमानी होता है और अपने कर्म के प्रति जागरूक रहता है और कर्म करता है, कर्म का लाभ भी प्राप्त करता है, कर्म से अच्छा मान सम्मान भी प्राप्त कर पाता है। तो इस प्रकार से हम दसम भाव से संबंधित जो चिंताओं के क्षेत्र हैं उनका विचार कर सकते हैं, क्योंकि दसम भाव का बलवान होना जातक के कर्म भाव के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें विशेषकर एक बात ध्यान रखने की है कि जो भी यहाँ पर योग बताए गए हैं वो तभी अधिक चिंता का कारण बनते हैं जब उन ग्रहों पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो,
पाप ग्रहों के मध्य में हो, पाप कर्तृ योग में हो, या षडबल आदि में निर्बल होकर शत्रु राशि में बैठे हों, नीच राशि में बैठे हों, या पीड़ित भाव में हों, इस तरह से इन योगों का निर्माण होता है। अन्यथा केवल ग्रहों की स्थिति के आधार पर सामान्य रूप से चिंता का कारण नहीं बनता है। यदि ग्रह बलवान है, शुभ कर्तृ है, शुभ दृष्टि में है, शुभ युति में है, तो ऐसी संभावना बहुत अधिक नहीं होती है। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।